लाल पलास, हरित जंगल, गगनचुंबी पहाड़ और जनजातीय जीवन की धुन से मुखरित ऊसरी नदी की तट पर आपका स्वागत है। गिरिडीह वन प्रमंडल में आपका स्वागत है। गिरिडीह झारखंड की एक जिला जिसका आयतन है 4,853.56 वर्ग किलोमीटर, जिसका 1,22,045.52 हेक्टेयर वन भूमि लेके बना गिरिडीह वन प्रमंडल, जिसमें है 5 वन क्षेत्र गिरिडीह, खुरचुट्टा, गांवा, टुमरी और पारसनाथ। यहाँ साल में औसत बारिश का परिमाण है 1354.60 मिलीमीटर। तापमान रहता है 46 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच। गिरिडीह वन प्रमंडल की मुख्य पेड़ है साल, शिमूल, कुसुम, अर्जुन, पलास, खैर, बांस, केंद्र, महुआ, आंवला, भेलोवा इत्यादि। गिरिडीह की जंगल में रहते हैं तेंदुआ, भालू, हायना, सांबर, हिरण जैसे वन प्राणी और हजारों पक्षी। गिरिडीह की जंगल में कई तरह के सांप दिखाई देते हैं। दूसरे प्रमंडल से हाथियों की झुंड चले आते हैं यहाँ। जंगल झारखंड की आत्मा है। पूरे राज्य में जंगल को बचाने और बढ़ाने का काम जोरों से चल रहा है। काम हो रहा है कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी यानी कैंपा से मिला रकम और दिशा निर्देश से भी। अरण्य क्षेत्र में खनी या उद्योग लगाने से जंगल की क्षति होती है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश से क्षति पूरक वनरोपण के लिए गठित हुआ है कैंपा। गिरिडीह वन प्रमंडल में कैंपा से मिला धनराशि से हुए हैं वन रोपण, जिसमें अहम है प्राकृतिक वनों की स्थापना और पहाड़ियों की हरियालीकरण, जिसमें अकेसिया, चकुंडी, खैर, आंवला, घोरकरंज इत्यादि पौधे लगाए गए हैं। प्लांटेशन होने से पहले जो फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर जो समीप में जितना भी गाँव वाला है उन लोगों से भी बात करते हैं और उन लोगों का भी मांग को प्रायोरिटी देता है। तो उसमें ज़्यादातर लोगों का मांगना है वो जलेबिया का पौधा। जलेबिया का पौधा का मतलब है ये अकेशिया। अकेशिया में ये खासियत है वो ग्रीन है और इसका ग्रोथ भी अच्छा है और वो बहुत अच्छा फ्यूल वुड है और उसमें चराई भी नहीं होते। बना है चेक डैम भी, जो जंगल में पानी की अहम स्रोत बने रहेंगे। आइए आर्थिक वर्ष 2010-11 और 2011-12 में कैंपा से बना वन रोपण और चेक डैम को देखने के लिए आपको ले चलते हैं गिरिडीह वन प्रमंडल की हर छोर पर। यात्रा शुरू हो रहा है गिरिडीह वन क्षेत्र से।
22,750.22 हेक्टेयर की है गिरिडीह वन क्षेत्र। यहाँ 4 वन परिसर हैं। यहाँ कैंपा से मिला रकम से 10 वन रोपण के साथ साथ 13 चेक डैम बनाए गए हैं, जिससे ग्रामीण भी लाभान्वित हो रहे हैं। यहाँ मजदूर नहीं मिलता है। सबसे बड़ा चीज़ ये कोल माइल एरिया है, जिसके चलते काफ़ी जो है प्लांट मजदूरों की कमी रहती है। फिर भी हम लोग अरेंज करके प्लांटेशन करते हैं। विश्व राष्ट्रीय चेकडैम से इधर बहुत जो है सो किसान लोग को फायदा हो रहा है। सब पटवन किया जा रहा है। अभी फ़िलहाल जो धान रोपाया सो पानी बहुत कम इस साल गिर रहा है, जिसके चलते यहाँ से बहुत फ़ायदा हुआ। नहाने वहाने के लिए सुविधा है ग्रामीण को, और पशु पानी पीने के लिए सुविधा है। गिरिडीह वन क्षेत्र से आपको ले चलते हैं खुरचुट्टा वन क्षेत्र। 21,136.31 हेक्टेयर की है ये वन क्षेत्र। यहाँ 3 वन परिसर हैं। एक आरक्षित वन भी है। इस क्षेत्र में 8 वन रोपण और 8 चेक डैम बना है कैंपा से। इससे पहले तो एकदम बिल्कुल सुनसान जैसा दिखने में लग रहा था, मैदान ही मैदान था। अभी तो हरा भरा दिख रहा है। हम लोग को फल उल मिलेगा, लकड़ी पत्ता मिलेंगे, और सब जब छाए रहेंगे सभी लोग आके बैठेंगे, आराम से रहेंगे। जंगल बढ़ेगा तो घर द्वार बनाने में सुविधा होगा, और एक की दोतन ओतन वो भी सुविधा होगा, और ये जो ये पात का उसका पत्तल बना के उसमें भी सुविधा होगा। और जंगल अगर रहेगा तो जड़ी बूटी से भी दवा हुआ कोई बीमारी में आएगा। गिरिडीह वन प्रमंडल की एक अहम वन क्षेत्र है गांवा। पहाड़ियों के कारण दुर्गम ये क्षेत्र फैला है 57,211.39 हेक्टेयर में। यहाँ 6 वन परिसर हैं। आइए
गांवा की वादियों में आपको ले चलते हैं। एक समय यहां घना जंगल था। आज गांवा की ज्यादातर पहाड़ियां जंगल विहीन है। यहां भी कैंपा से वन रोपण और चेक डैम का निर्माण किया गया है। गाँवा वन क्षेत्र के अंतर्गत आरागारों में पक्का चेक डैम जो वन विभाग से बनाया गया है, इससे खास करके इस क्षेत्र के अगल बगल के किसानों को भी राहत हो रही है। इस सूखा मौसम में सिंचाई पंप सेट से करके कुछ रोपाई किया और गर्मी के दिन में इस क्षेत्र के किसानों के पशुओं को पानी पिलाने के लिए और साथ में जैसे जानवर है उसकी धुलाई के लिए और नहाने धोने के लिए भी काफ़ी सुविधा इस चेक डैम से हो रही है। जंगल विभाग में जो चेक डैम बन रहा है उससे हम लोगों को पटवन के लिए बहुत लाभदायक हम लोग महसूस कर रहे हैं। जंगल से भी जीव जंतु जो है सो पानी समय पर पी सकता है। गांवा से चलिए डुमरी। गिरिडीह वन प्रमंडल का एक नैनाविराम वन क्षेत्र है डुमरी। 13,909.2 हेक्टेयर की है ये वन क्षेत्र। यहाँ 2 वन परिसर है। यहाँ 2 चेक डैम के साथ साथ 2 वन रोपण किया गया है, जिसमें एक है चैनपुर में सड़क किनारे किया गया वन रोपण। जंगल रहेगा, हम लोग वर्षा होगा, खेती होगा, उसमें हर चीज खाएंगे हम लोग। आइए डुमरी से आपको ले चलते हैं पारसनाथ। झारखंड की सर्वोच्च पहाड़ श्रृंग पारसनाथ जैनियों की प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में विख्यात है। गिरिडीह वन प्रमंडल की एक वन क्षेत्र है पारसनाथ भी। 7,035.58 हेक्टेयर की है ये वन क्षेत्र, जहां कैंपा योजना के अंदर 5 वन रोपण के साथ साथ 5 चेक डैम भी निर्माण किया गया है। इससे जानवर, जंगली जानवर पानी पिएगा, घर के जानवर वो पानी पिएगा, साफ सुथरा कपड़ा लता होगा। कैंपा से मिले रकम से सिर्फ प्राकृतिक वनों की स्थापना या चेक डैम ही बना नहीं, गिरिडीह वन प्रमंडल की डुमरी वन क्षेत्र के अंदर से गया राष्ट्रीय राजमार्ग 2 की भाजक पर 20 किलोमीटर फूलों के पौधे लगाए गए हैं, जो एक अहम उपलब्धि साबित हो रहा है। NH2 पर जो प्लांटेशन हुआ है, गेवियन प्लांटेशन, उसका मेन पर्पस है कि दोनों साइड में गाड़ी आती जाती है तो लाइट जो है एक दूसरे गाड़ी पर नहीं पड़े, थोड़ा उससे लाइट से है जो मैंने बचाव हो। पर्यावरण के हिसाब से भी वो जो है धुआं, धक्कड़, धूल इत्यादि को भी है जो कंट्रोल करता है और हरा भरा रहता है। गिरिडीह वन प्रमंडल की एक बड़े हिस्से में वामपंथी उग्रवाद एक उपद्रव बने हुए हैं, लेकिन कैंपा योजनाओं को क्रियान्वित करने के राह पर
रोड़ा नहीं बना नक्सलवाद, फिर भी समस्या है, और वो है अभ्रक और पत्थरों की अवैध खनन। लेकिन इस बाधाओं से लड़ रहे हैं वनकर्मी और वन अधिकारीगण। वन संरक्षण के साथ ग्रामीणों को जुड़ने में कामयाब है गिरिडीह वन प्रमंडल। गठित हुए 730 वन सुरक्षा समिति, एक वन समिति मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित भी हुए। इन समितियों के साथ वन अधिकारियों की नियमित वार्ता होती है। ये कितना अच्छा जो अभी जंगल बच रहा है, कितना सुंदर बचा है, ये आप लोग का प्रयास है? जी सर। लेकिन इस जंगल को बचाने के लिए अभी बहुत कुछ करना है। आगे हम लोग को किस तरह से और बचाना है जंगल को, उसका कुछ हम लोग को सुझाव मिलना चाहिए। गांव वालों के साथ मिलना है, उनके साथ बैठक करनी है, उनको बताना है ये जंगल आपका है, सिर्फ वन विभाग का नहीं है। जी। जब आप जंगल को बचाएंगे नहीं तो फिर आप फलदार पौधा के भी हकदार नहीं होंगे। साहब, जो लोग जैसे बात को नहीं मानता है उन लोग के क्या करवा किया जाएगा? कि जो इस तरह के लोग हैं जो बहुत बार मना करने के बावजूद भी जंगल में घुसते हैं और काटते हैं, वैसे लोगों की सूची बनाकर के आप हमारे वनरक्षी को दीजिए। जी। अगर समय पर अगर हमको आप इन्फॉर्मेशन कर दिए तो मैं आके उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दूंगा। ठीक है सर। प्रमंडल में चल रहे वन रोपण आदि कामों की देखरेख में सदा तत्पर हैं अधिकारीगण। कहाँ है वो कैटल ऑर्चर्ड? इसमें आपको साउथ काट रहा, देखो इसको पत्ते को कैसे कर दिए। गाय को नहीं हटाना है आपको, इसको भी हटाना है। ठीक है। कैंपा के अंतर्गत गिरिडीह वन प्रमंडल के लिए, विशेष सभी वन प्रमंडलों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो काम किया जा रहा है उनका डॉक्यूमेंटेशन ठीक से किया जाए, और उन जो पौधे लगे हैं उनकी उत्तरजीविता कितने उसमें जीवित हैं उसकी गणना ठीक से की जाए, और हर साल जो मेंटेनेंस के लिए जो पैसा दिया जा रहा है, जो जा रहा है, उसका एक भाग रहता है इस काम के लिए कि जो मृत पौधे हैं उनके बदले में नए पौधे लगाए जाएं, कैजुअलिटी रिप्लेसमेंट। तो ये काम को निष्ठा के साथ करना है। वन्य जीवों को रक्षा करने में और लोगों को सचेत करने में भी तत्परता की कमी नहीं। कैंपा की धनराशि से बना चेक डैम और वन रोपण से आत्मविश्वासी है गिरिडीह वन प्रमंडल। हमारा चेक डैम है सिर्फ 5 लाख से कमी वाला चेक डैम बना है। उसमें अर्धन चेक डैम्स भी है और पक्का चेक डैम्स भी है। तो उसमें अर्धन चेक डैम है 2 to 3 लाख का बजट से बना है, और जो पक्का चेक डैम है विद इन 4 to 5 लाख, मैक्सिमम 5 लाख। हम आंख बंद करके ये बोल सकते हैं कि हमारा ये जो कैंपा में जितना भी चेक डैम बना है वो 100% सक्सेस है। भविष्य में इससे बढ़कर काम करने का इरादा जताए हैं वनकर्मी और अधिकारीगण। पूरे झारखंड की तरह गिरिडीह भी एक समय साल की जंगलों से भरा हुआ था, लेकिन समय के साथ साथ विभिन्न कारणों से साल की जंगल खत्म होने की कगार पर है। इन साल जंगलों को
फिर से प्रतिष्ठित करना चाहता है गिरिडीह वन प्रमंडल। We are trying to protect all the degraded sal patches of Giridih territorial division, and we are looking forward to get this project sanctioned in order to protect these patches and convert this degraded area into a full-fledged sal forest in the future. साल का जंगल लगाया नहीं जा सकता है, उसके पौधों को प्लांट नहीं करते हैं, तो उसके जो साल के जो वृक्ष हैं उनके कटने से उनके जो खूंटे रहते हैं उसमें नए शूट्स निकलते हैं, कॉपी शूट्स। तो उस काम को करते हैं हम लोग और कृष्ण वनों के पुनर्वास की योजना में। और फिर एक योजना है चेक डैम का, उसमें हम लोग जल को संग्रहित कर रहे हैं। तो जल को संग्रहित करने से जो उसकी जो नमी है, साल और साल की जो एसोसिएट स्पीसीज़ हैं उनको निकलने में मदद मिलती है। ये काम हम लोग कर रहे हैं, ये कैंपा के अंतर्गत ये हो रहा है। गिरिडीह को खोए हुए जंगल लौटाने में प्रतिबद्ध है वन विभाग, लेकिन पूरे झारखंड की तरह गिरिडीह वन प्रमंडल में भी वन कर्मियों की कमी एक बड़ा समस्या बने हुए है। जल्द ही इस समस्या से कुछ हद तक मुक्ति मिल सकती है। स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए एक नियमावली बनाई जा रही है, जिसके अंतर्गत, और नियमावली वो बनाने की प्रक्रिया में है, वो बनने की प्रक्रिया में है, तो सरकार के द्वारा वो स्वीकृत हो जाएगी। तो उसके बाद जितने भी सैंक्शन स्ट्रेंथ है जो स्टाफ का और जो वैकेंसीज हैं उनको फिलअप कर दिया जाएगा। लेकिन इन नियुक्तियों की प्रतीक्षा में वर्तमान समय को गंवाने में राजी नहीं है गिरिडीह वन प्रमंडल की कर्मी और अधिकारीगण। वन और वन्य जीवन को बचाने और बढ़ाने की प्रयास जारी है। प्रमंडल में सबका मंत्र है एकता और परिश्रम। गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। हम ऐसा नहीं कि हम हमारा कर्मचारियों को ऑर्डर दे दे और काम लेंगे। तो आई ऑलवेज टेल माई स्टाफ, यू एंजॉय इन डूइंग योर वर्क, लेट अस बी ए वेरी गुड हेल्थी टीम। सब साथ में मिलकर काम करने में मजा आना चाहिए। इस मंत्र को अपनाकर गिरिडीह वन प्रमंडल बढ़ रहा है हरित भविष्य की ओर। गिरिडीह की जंगल में खिल रहे हैं उज्जवल संभावनाओं की फूल।